जी नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है सर। मैं एक आधार ऑपरेटर हूँ और सर हम लगातार जो हमारी UIDAI है सर, इसके साथ लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं सर। एक एक साल के लिए, एक एक कारण के लिए, एक एक गलती पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है सर। सैलरी मांगने पर यह कहा जाता है कि UIDAI के क्षेत्र में नहीं आता, और जो 25 रुपये वाला जुर्माना है उसको बढ़ा के 1-1 हज़ार कर दिया जाता है, 10-10 हज़ार कर दिया जाता है सर। जब हम पूछ रहे हैं कि आपने नया इन हाउस मॉडल ले आए हैं, उसमें तनख्वाह कितनी लिखी है, तो इनके CEO ने कहा है कि तनख्वाह हम निर्धारित नहीं करेंगे, तनख्वाह ठेकेदार निर्धारित करेगा। आज़ाद भारत में जहां मोदी जी खुद कह रहे हैं कि बिचौलिए ख़त्म करें, UIDAI खुद बिचौले तैयार कर रही है ताकि हमें लूट सके। मात्र एक गलती पे, मेरे साथ मेरा भाई है पंजाब से, ठीक है, मात्र एक गलती पे इसको 1 साल के लिए निलंबित किया गया, वो भी ऐसी गलती जो गलती है ही नहीं। मैं भी आधार ऑपरेटर हूँ जी, लखविंदर सिंह मेरा नाम है, लुधियाना से। ते मैनू अच्छा मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी, आधार ऑपरेटर है मैं। ते मैनू है ना की अच्छा आधार ऑपरेटर है मैं सिर्फ इन्नी की गलती ते मैनू सस्पेंड करता। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ये भी हमारा भाई है, इनको भी ब्लैक लिस्ट किया। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं लुधियाना से हूँ और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ। वहाँ पे आधार कार्ड का काम करता था एक एज ए ऑपरेटर। तो वहाँ पे मेरे को DOE 1 एरर जो इनका अभी 2022 से इनका स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने उसमें मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बस कारण DOE 1 कारण बताते नहीं, पूछने पर कारण बताया नहीं जाता, पूछने पर कारण बताया ही नहीं जाता सर। आधार ऑपरेटर ही कर रहे हैं ये, तो थोड़ा चिंड गिन गए हैं बस कि हमारे साथ तकरीबन 5000 आधार ऑपरेटर आज आए हैं जी। ये भाई को ये खाली हमारे ऑपरेटर का ही नहीं है, आम जनता का भी शोषण कर रहे हैं। और चाहे वो बच्चा हो, चाहे किसी गर्भवती महिला का हो, हर एक चीज़ का है, मतलब देखते नहीं है भी। और कोई भी अपना काम छोड़ के कैसे आधार कार्ड बनाने के लिए आता है, तो उसका एक तो पैसा एक खा रहे हैं, और बिना गलती के आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। किसी को जो आधार कार्ड बनाने आया है कस्टमर, उसको भी हरासमेंट दे रहे हैं। तो इसीलिए नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा, हाँ, लूट मचा रखी है बिल्कुल UIDAI ने। मैं 2013 से काम कर रहा हूँ आधार कार्ड चंडीगढ़ में। तो जब प्रिंट आउट निकालते हैं हम, जैसे गस्टेड वाला इन्होंने बना रखा है फॉर्मेट, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जैसे प्रिंट आउट निकालते बीच में इंक छोड़ देता है ना, तो वो उसके कारण मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया और 1 साल की सैलरी नहीं दी। और सैलरी कितनी है टोटल? 6500 रुपये, वो भी 8 महीने 7 महीने में आती है। और कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है ऑपरेटर का, अगर कोई भी गलती हो रही है तो हमारे ऊपर ही डाल देते सारी, और कस्टमर का कुछ भी नहीं करते। और फिर उसके बाद कोई बैंक हमें सपोर्ट नहीं करता, ना रजिस्ट्रार, कोई भी नहीं। जो खर्चा है प्रिंटर वगैरह का, रिपेयरिंग का, सब हमारे ऊपर है जी सर। और जो हाँ जी, और 8 महीने की 1 साल में मेरे को सिर्फ 6500 रुपये आए, बाकी DOB 1 एरर करके काट लिए उन्होंने और ब्लैक लिस्ट कर दिया। और अगर किसी कस्टमर का गलती से आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो वो हमसे बहस करता है, तो आपने 150 रुपये लिए थे, क्यों नहीं कार्ड बना? अगर इंडिया में देखे जाएँ तो रोज़ के हाँ जी सरकारी फीस होती है, तो वो अगर कार्ड नहीं बना तो उसमें टाइम दें UID वाले कि इसमें ये गलती है, आप सुधारो, कस्टमर से कोई चार्जेस नहीं लेना, इसी पैसे में होगा, वो इनकी जेब में जाता है। रोज़ लाखों आधार कार्ड रिजेक्ट करने, उनके पैसे इनकी जेब में जाते हैं, और पैसा ले लेके नए ऑपरेटर तैयार करके लगाई जा रहे हैं और लोगों को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। रोज़गार बिल्कुल बंद कर दिया। अब हम कहाँ जाएं? 8-9 साल हो गए काम करते करते, और हमारी मांगे पूरी की जाए। सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी भी एक शिकायत है UIDAI से। सर मुझे मुश्किल से 1 महीना ही मेरा ID चला है, उसके बाद तुरंत ब्लैक लिस्ट कर दिया गया DOE के दौरान, लेकिन मुझे कारण नहीं बताया गया किस कारण से हुआ और अचानक बंद कर दिया गया। मैं उससे परेशान था, मैंने कैसे करके अपने पैसे अरेंज करके मैंने पूरी सेटअप लगाई, पैसे
जैसा भी था मेरे पास पैसे मैंने कर्ज पे लिए अपना 1 लाख जब प्रोजेक्ट लगता है उसके बाद हम बना पाते हैं आधार सेंटर। और आधार हमारे पास पब्लिक जैसे ही इकट्ठे होने वाले थे उसी टाइम हमारे ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिस कारण हमारे पास जो विज्ञापन था वो भी विज्ञापन नहीं हो पाया। साथ में हमारी जो जीविका की साधन थी वो भी प्रॉब्लम में आ गई हमारे घर के वाले के लिए। जी जी सर, वो बर्बाद हो गया। और उसका भी जी सर, मेरे को सर लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। और अभी और 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके अभी सर अभी तो हम लोग सर बस नॉर्मल पैन कार्ड ये सब कर रहे हैं सर, लेकिन उससे भी हमारी जीविका ढंग से चल नहीं रही है। लेकिन आधार ही मेन था हमारा, फंस गए हैं सर लगभग सर नहीं, ऐसे तो हमने नहीं किया, बस अपने EDM को बताया था और फोर्स किया था कि सर थोड़ा जल्दी चालू करा दिया जाए। बट उन्होंने बोला कि ये वहाँ से होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी सर, हमने कर्ज पे लिया था और ब्याज देना पड़ रहा है। अभी भी ब्याज भी कंप्लीट नहीं हो पाया और हम कर्ज में अभी भी लदे हुए हैं सर। और हमारी ID हमने कई बार रिक्वेस्ट भी की कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि हमारी सभी मांगे पूरी की जाए। और जो 2021-22 में ब्लैक लिस्ट किए गए हैं और वो DOE के एरर के कारण वो सारी ID चालू की जाए। बिलासपुर छत्तीसगढ़ बहतराई से हूँ सर, अटल चौक बहतराई, बिलासपुर छत्तीसगढ़। नाम बलराम प्रसाद गंधर्व बोल रहा हूँ सर। ठीक, बिलासपुर। हाँ जी, अब जी सर, और उसके बाद इन्होंने बता दिया कि आपका DOB 1 एरर आ गया, छोटे छोटे एरर मिला के सारे पैसे काट लिए इन्होंने। और फिर जब हमने कोई आवाज़ उठाई तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट करना चालू कर दिया कि अगर ये ऑपरेटर जा रहे हैं तो नए ऑपरेटर भर रहे हैं। एक किट लगाने में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। और किट लेके फिर उसके बाद 15 दिन काम हो चाहे 10 दिन काम हो, और एंट्री आज के टाइम पे नहीं, और कस्टमर हमारे से लड़ता है अगर हम पैसे लेते हैं, कार्ड नहीं बना। हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, UID से भी नहीं, सिर्फ हमारी DOB 1 एरर ख़त्म करिए। और जो ब्लैक लिस्ट जो हमारे भाई बंधु सारे बेचारे जो रोज़गार छोड़ के बैठ गए हैं, अब कहीं के नहीं है, वो बंद करके वाइट लिस्ट करिए इनको। और आगे हमें गलती करने के बाद ID चालू की जाए, वाइट लिस्ट करने के बाद ID भी चालू करें। ये नहीं कि वो पूरा प्रोसेस फिर से उसको करना पड़े। सरकार का जो डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण मिशन था, उस मिशन के हम सभी आधार ऑपरेटर एक बहुत महत्वपूर्ण सिपाही हैं। और जब अब सरकार ने सरकार UID का कहना है कि हमने लगभग 93% आधार का काम पूर्ण कर लिया, और जब उसका काम पूर्ण हो रहा है तो वो उठा करके हम लोगों को किसी न किसी बहाने से ब्लैकलिस्ट करके हम लोगों को बेरोजगार कर रही है। आज हम और हमारे सारे भाई जो 10-10, 15-15 सालों से आधार ऑपरेटर का काम कर रहे थे, वो UID छोटे छोटे बहाने लगा करके, छोटे छोटे एरर को काउंट करके हम लोगों को 1000 रुपये कर दिया। हाँ, बेरोजगार कर रही है। और जो पेनल्टियाँ जो लगती थी उसको बढ़ा दी गई है। ब्लैकलिस्ट होने पे कारण तक नहीं बताया जाता कि हम क्यों ब्लैकलिस्ट हुए। हमारे पास जो अपील का एक महत्वपूर्ण अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, हमको उस अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। हमें ये तक नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, या यदि किया गया तो आपकी क्या गलती थी और हम उसको कैसे सुधारें, ये तक नहीं बताया जाता है। मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो DOE 1 और 2 एरर है, इसको टोटल ख़त्म किया जाए। जिन ऑपरेटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उन ऑपरेटरों को व्हाइट लिस्ट करके उनकी ID पुनः यथावत चालू की जाए। उसको फिर से उसी प्रक्रिया में ना भेजा जाए कि वो मशीन रजिस्टर्ड करे, ऑनबोर्ड हो, और इन सभी चीज़ों में उसका समय खराब हो। सर, मैं 2011 से UID में काम कर रहा हूँ, और तब जो आधार कार्ड की फीस 0 हुआ करती थी। उसके बाद 15-16 में इन्होंने 30 रुपये फीस कर दी, उसके बाद 50 रुपये फीस कर दी, और आज की डेट में 100 रुपये फीस है। और ऑपरेटर को पहले कितना देते थे? 7500, फिर 8000, फिर 7000, फिर अब 5000, अब 4000 से लेके सड़क पे खड़े कर दिए। फीस तो हो गई 3 गुना ज़्यादा, और हो भी कितने गए? 10 साल। अब 10 साल एक्सपीरियंस करने के बाद किसी को सैलरी बढ़ानी चाहिए कि घटानी चाहिए? और कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। अगर जब भी कोई बोलता है तो उसको टारगेट किया जाता है, टारगेट करके उसको आने बहाने ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ब्लैक लिस्ट के नाम पे उसको प्लेंटी लगाई जाती है। प्लेंटी लगाते हैं तो उसके ऊपर इतना खर्चा डाल देते हैं, या तो बंदा खुद ही काम छोड़ देता है, या तो सुसाइड कर लेगा, नहीं तो किसी कर्जे में दब जाएगा। क्या निश्चितकालीन हड़ताल पर? हाँ, हम निश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता। क्योंकि हमने जिस समय हम डॉक्टर
अपने वकील जज बन सकते थे, उस समय हमने यूआईडी का जो सबसे मेन प्रोजेक्ट आधार कार्ड का था उसमें हमने काम करना जरूरी समझा और हमने किया भी, पूरी ईमानदारी के साथ किया। लेकिन उसके बावजूद भी यूआईडी ने हमें क्या दिया, ये बेरोजगारी दी। कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं? मैं खुद का 11 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं। और ये कल के जो रखे हुए लड़के हैं, जो फ्रेशर इनके रखे हुए हैं, इनके 2-2 महीने के लगा के इनको कहीं भी किसी के साथ में बिठा के पेपर करवा दिया और मेरी सीट पे बिठा दिया। मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब उनको सीट पे बिठा दिया। अब वो 2 महीने बिठाया हुआ लड़का कभी ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न है, वो इसलिए ब्लैक लिस्ट नहीं होगा क्योंकि जो सेलेक्ट होके आया है वो इनका ही बंदा है, वो इनका ही कोई बिठाया हुआ है। उन्होंने इनको 5,000, 10,000, 20,000 दिए हुए हैं, वो कभी ब्लैक लिस्ट नहीं होगा।